नमस्कार साथियों। आज मैं दो जनरेशन के बीच में जो धूल पड़ी है वो धूल उठाने की कोशिश करने वाला हूँ। मुझे व्हाट्सएप पे एक अंकल का मैसेज आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा, मैंने अपने समय में प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया एंड आई हैव डन वेल। अब ऐसा नया क्या हो गया आज के दिन में कि इट एफडी में या पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में पैसा डालने से नुकसान होता है, या अब ऐसा क्या नया आ गया। तो मैंने मैंने कोशिश की अंकल को कन्विंस करने की। मैंने उनसे जो बात बोली वही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे से जो एक जनरेशन पहले के लोग हैं उन सब के मन में सवाल है। कहीं ना कहीं वो कन्विंस नहीं होते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को सीखने के लिए पहले पुरानी चीज़ को भूलना पड़ता है या पुरानी चीज़ से अटैचमेंट ख़त्म करना पड़ता है। और नो डाउट आज फिक्स डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड से जो पुराना रिश्ता है, जो उन लोगों ने, जो हमारे से एक जनरेशन पहले के लोग हैं, जो आप लोगों ने पीएफ में, पीपीएफ में, एफडी में जो आपने उससे जो पैसे कमाए हैं, आपको लगता होगा सही, आपके मन में जो सवाल आता है गलत नहीं आता है कि आज पीएफ या पीपीएफ या बैंक एफडी में पैसा डालना क्यों घाटे का सौदा है। अगर आप ध्यान दें, अगर आप रिकॉल करें तो 90s, अर्ली 90s में जो फिक्स डिपॉजिट्स की रेट होती थी या इवन पब्लिक प्रोविडेंट फंड की रेट होती थी वो 12% होती थी। फिक्स डिपॉजिट की रेट होती थी 13%, 14%, जो हम आज सपने में भी नहीं सोच सकते। और कहीं ना कहीं इक्विटी में थोड़ा रिस्क कंपोनेंट तो होता ही है, क्योंकि वो आप किसी और के बिजनेस में, एज अ लेमैन बात करूं, आप किसी और के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और नो डाउट उस समय 90s के दौर में इतना लिबरलाइजेशन का दौर नहीं आया था, और इतनी आज जो इन्फॉर्मेशन की हमें आज एक्सेस है, आज किसी भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए चुटकियों में मिल जाती है। तो देखा जाए तो स्टडी करना, रिसर्च करना बहुत आसान हो गया है। 90s में ये इतना आसान नहीं था। ले दे करके एनुअल रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी वो मिल जाती थी। तो देखा जाए तो बोल सकते हैं कि 90 के दौर में इक्विटी में रिस्क थोड़ा ज़्यादा था, और कंपैरेटिवली जो रिटर्न होता था वो फिक्स डिपॉजिट या पब्लिक प्रोविडेंट फंड से इतना ज़्यादा नहीं होता था। जहां आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड और फिक्स डिपॉजिट में 12, 13, 14% का रिटर्न मिल रहा था, वहीं इक्विटी में अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी करें तो 15% का रिटर्न मिलता था। तो बिल्कुल उस समय पीपीएफ और एफडी घाटे का सौदा नहीं था, बहुत अच्छा फायदे का सौदा था। पैसा भी सिक्योर था, और इक्विटी में जितना लंबा होल्ड करना पड़ता था पैसा, उसके सामने तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी थे। फिक्स डिपॉजिट में 1 साल का ऑप्शन था, 2 साल का, 3 साल का, जैसे आज भी है। फिर अगर हम 2000 के दौर में आते हैं, 2000 से 2010 के पीरियड में आते हैं, तो भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अर्ली 2000 में एक 11%, 11.5% का रिटर्न था, एज फार एज आई रिकॉल, विच रिड्यूस फर्दर ड्यूरिंग दैट डिकेड। 2000 से 2010 के डिकेड में ही पीपीएफ के रेट्स रिड्यूस हुए। अगर आप एफडी की बात करें तो इनिशियल अर्ली 2000 में जो एफडी की रेट्स थी 9.5-10% थी। फिर जो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई, अगर आपको याद हो तो एफडी की रेट्स तो बहुत कम हो गई थी। मुझे जितना याद है 4-4.5% तक भी एफडी की रेट्स गई हुई है। तो अगर उससे, और अगर आप पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट की भी रेट्स कंपेयर करें तो 14% के सामने पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट की रेट्स भी 10 से 11% हो गई थी। तो देखा जाए तो उस समय भी इतना घाटे का सौदा नहीं था, 10 से 11% मिल जाते थे। अगर वो वाजपेयी जी का दौर जहाँ पर फिक्स डिपॉजिट की रेट 4, 4.5, 5% तक आ गई थी, उसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी 10-11% का रिटर्न उस दौर में भी मिल जाता था। वो भी बुरा नहीं था, जब पैसे सिक्योर थे, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इनकम थी। मैं ये तो नहीं बोलूँगा लिक्विड था, बट हाँ, इट वॉज अ गुड ऑप्शन। बट अगर उस दौर के तुलना में हम आज के दौर की कंपैरिजन करें तो आज स्थिति ये है कि बैंक एफडी में आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% से कम है। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में 5.5 से 6.5% है। लाइकवाइज पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7%, 7.1% है, जिसमें भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करने की लिमिट है। एट द सेम टाइम अगर आप इन्फ्लेशन की रेट देखें तो अगर हम मान के चले कि इन्फ्लेशन मोर और लेस, चलिए इससे ज़्यादा नहीं है, इतना भी है,
तो जितना आपका पैसा एप्रिशिएट कर रहा है उतना ही डेप्रिशिएट कर रहा है। तो अल्टीमेटली अगर हम ये नहीं भी माने कि फिक्स डिपॉजिट में आपका पैसा डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, तो भी कम से कम एप्रिशिएट तो नहीं हो रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखें तो घटिया से घटिया म्यूचुअल फंड में भी, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में भी आपको 13-14% का रिटर्न तो आपको हिस्टोरिकली दिया है। इसलिए आप देखेंगे कि जो फर्क है, जो पहले 90s के दौर में मामूली 2-3% का फर्क होता था मैक्सिमम, वो आज के टाइम पे डबल से भी ज़्यादा हो गया है। इसलिए जहां आपको नॉन एप्रिशिएटिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फिक्स डिपॉजिट आज के टाइम पे जिसको बोलेंगे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट को नॉन एप्रिशिएटिंग, अगर नॉन डेप्रिशिएट नहीं भी बोलेंगे तो नॉन एप्रिशिएटिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, जहां ठीक है ऐसा बोला जा सकता है कि ठीक है आपका जो मूल है वो सिक्योर्ड है बट इसके ऊपर आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता। अगर उसके सामने आज अगर आपको इक्विटी में 15-17% रिटर्न मिले, जो कि मिड कैप स्मॉल कैप अलग अलग सेक्टर थीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 30-35% तक का रिटर्न हो सकता है, तो कोई बुराई नहीं है। जबकि आज के टाइम पे इक्विटी में उतना रिस्क नहीं है जितना 90 के टाइम पे था, क्योंकि सेबी ने काफ़ी मार्केट को रेगुलेट कर रखा है। जो 90s के टाइम पे फ्रॉड होते थे, कंपनियां आती थी आईपीओ लेके आती थी, पैसे लेके निकल जाती थी और इनसाइडर ट्रेडिंग्स होती थी, आज भी होती होंगी लेकिन उतनी आसानी से नहीं होती। आज किसी कंपनी के लिए संभव नहीं है आईपीओ लाना, पैसे लेके भाग जाना। आज इंफॉर्मेशन गूगल पे बहुत इजीली आपको एक्सेसिबल है, गूगल छोड़िए कंपनी की वेबसाइट पे बहुत इजीली एक्सेसिबल है। आप किसी एनुअल रिपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। इसके अलावा भी स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसलिए आज के टाइम पे मैं ये बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है। रादर म्यूचुअल फंड नहीं, मैं बोलूँगा इक्विटी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इक्विटी में लगाने का आपका तरीका अपना हो सकता है। आप एसआईपी करो, वन टाइम म्यूचुअल फंड करो। अगर आप ज़्यादा समझते हो आप बेहतर डायरेक्ट इक्विटी में भी लगा सकते हो। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप टाटा मोटर्स को ही ले लीजिए। टाटा मोटर्स ने पिछले 6 महीने में जो रिटर्न दिया है, ठीक है ये रिटर्न आपको हमेशा नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी स्टडी अच्छी है, अगर आप मार्केट में ग्रिप अच्छी है, पकड़ अच्छी है, तो आप देखेंगे पिछले 1 साल से टाटा मोटर्स के लिए ग्राउंड बन रहा था। नॉट लास्ट 1 साल से नहीं बोलूँगा, टाटा मोटर्स ने जो पिछले 4-5 सालों में नए नए व्हीकल्स लेके आए हैं, नेक्सॉन, हैरियर, फिर आपका अभी पंच इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी में टाटा बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन था लोगों के लिए कि भाई टाटा मोटर्स का अब समय आ गया, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपने अगर टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया होगा, आपके पैसे डबल तक हुए हैं। और अगर मान लीजिए अगर आप उतना नहीं समझते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे पीएमएस मार्केट में अवेलेबल हैं जो सेबी अप्रूव्ड है, उनके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आई होप आपको मेरे इस वीडियो से आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आज के टाइम पे क्यों इक्विटी एक बहुत बेहतर ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट के कंपैरिजन में, एंड क्यों फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एक नॉन एप्रिशिएटिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन गया है। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। If you still have some doubt, you can definitely approach me. My number is 9512551980. Thank you very much.